नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रुपीस एंड मनी में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक जिस पर 3 से 4 वीडियो मैंने बनाए एंड सभी में मैंने कहा था कि स्टॉक से दूर रहिए, लेकिन अभी वो भाग रहा है। यस, भाग रहा है, यानी जमकर पैसे बरसा रहा है। तो कारण क्या है जानना आवश्यक है। मेरे लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था जब मैं ये कंटेंट चेक कर रहा था या फिर रिसर्च कर रहा था कि क्या हुआ ऐसा। तो देखिए, नथिंग इज़ इम्पोर्टेंट, बट यहाँ पर देखिए हम कह सकते हैं एक मिला जुला गेम या फिर एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो मैं नहीं कहूँगा, बट यस, बस भाग रहा है तो भाग रहा है। अब जिसके पैसे जो शेयर होल्डर्स जिन्होंने ख़रीद के रखा था, क्योंकि आइडिया वोडाफोन में देखिए इतने लोग शेयर लेकर बैठे हैं, स्टॉक ख़रीद के बैठे हैं। एक तो कम रेट में मिल रहा है, और जब इसका मर्जर हुआ था, अनाउंस हुआ था, जो बड़े बड़े इनके अनाउंसमेंट थे जब मर्जर के टाइम, तो ऐसा लग रहा था कि काफ़ी एनालिस्ट को या फिर रिसर्चर्स को कि भागेगा एंड टफ कंपटीशन रहेगा टू एयरटेल एंड रिलायंस जियो। बट अभी ऐसी सिचुएशन हो चुकी है कि हम सब बेच भाग कर भागेंगे। एंड इनके जो फाउंडर थे मिस्टर बिरला, कुमार मंगलम बिरला, वो भी स्टेप आउट हो चुके हैं, वो भी रिज़ाइन कर चुके हैं। लेकिन ऐसी एक्टिविटीज़ या फिर ऐसे जानकारी उभर कर आ रही है जहाँ पर कुछ ना कुछ मतलब पुश मिल रहा है स्टॉक को, जिसके कारण ये बूम कर रहा है। एक तो है मिस्टर कुमार मंगलम बिरला ने टेलीकॉम मिनिस्टर से मीटिंग की थी टू गेट द एड, कुछ मदद हम ले सकते हैं क्या गवर्नमेंट से। दूसरी बात है बैंक्स। तो देखिए आगे सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखिए किस तरह क्षमा चाहता हूँ, एक कॉरपोरेट लेवल पे भी किस तरह मतलब बड़ी बड़ी कंपनी को मतलब डूबने से बचाने की कोशिश होती है। एंड वहाँ पर सबका मतलब अपना अपना इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ऐसे बड़ी कंपनी मतलब कर्ज चुकाने में जब असफल हो जाती है एंड प्रोएक्टिवली ये लोग हेल्प पूछते हैं, बट एज ए इन्वेस्टर या फिर छोटे मोटे जो हम स्टार्ट करते हैं बिज़नेस, वहाँ पर अगर फेल हो जाएंगे तो मतलब बैंक तो हम लोगों को छोड़ेंगे ही नहीं। नॉर्मल में बात कर रहा हूँ। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए क्या न्यूज़ है। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, मैं आशा करता हूँ कि कंप्लीट वीडियो आप ज़रूर देखिए एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ये मेरी विनती है। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ है, कॉमेडी भी आप कह सकते हैं, लेकिन आई एम वेरी सीरियस। एंड आप सोचिए कि 3 से 4 वीडियो बनाने के बाद मैंने कहा था दूर रहिए, बट अभी देखिए फिर से मैं वीडियो बना रहा हूँ कि इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है। देखिए अभी देखिए सितंबर आज 14 सितंबर है, आधा महीना हुआ है और ये ऑलरेडी 45 to 50% भागा है, मैं आपको बताऊंगा। अभी देखिए आज की हम बात करेंगे ट्यूसडे यानी मंगलवार के दिन। देखिए अपर सर्किट 10% पर है। वाओ, सुपर। वोडाफोन आइडिया, यस, आपके सामने 5 दिन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 5 दिन में 21% का रिटर्न है वोडाफोन आइडिया, सुपर। अगर हम 1 महीने की बात करेंगे तो देखिए 1 महीने में ये भागा है ऑलमोस्ट 47%, यानी अगर 1 लाख रुपए लगाते तो लगभग 50,000 रुपये की कमाई हो जाती, या 10,000 लगाते तो 5,000 की कमाई हो जाती। नॉर्मली मैं जैसे बोल रहा हूँ आपको समझ में आ सके फिगर, ठीक है। उसके आगे अगर हम देखेंगे 6 महीने में क्या हुआ, तो यहाँ पर आपको इसका पता चलेगा। डाउन 13%, ईयर टिल डेट ये पूरे साल में अगर देखेंगे 22% की गिरावट। अगर हम 1 साल की बात करेंगे कम्प्लीटली तो 25% की गिरावट। अगर हम ओवरऑल देखेंगे लिस्टिंग से अब तक तो देखिए 83% की गिरावट, नो मुनाफा एट ऑल जब से लिस्ट हुआ है। तो आप बने रहेंगे इसमें। तो चलिए आगे क्या है देखेंगे। तो देखिए बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर मैं आपको NSE की वेबसाइट पे ले जाना चाहता हूँ, जहाँ पर देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट है वॉल्यूम्स रिलेटेड। तो ये रहा आइडिया वोडाफोन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे हम आ चुके हैं। आइडिया वोडाफोन, यहाँ पर देखिए ये चीज़, ये रहा 14 सितंबर का वॉल्यूम स्टेटस। वॉल्यूम देखिए 77 करोड़ 67,70,000, यानी ऑलमोस्ट 78 करोड़ का वॉल्यूम। एंड उसमें डिलीवरी हुई है 30%, यानी 22 करोड़, लगभग 22.5 करोड़ की डिलीवरी हुई है स्टॉक की। यानी इतने सारे लोग तो नहीं कहेंगे, अभी एक बंदा करोड़ भी उठा सकता है, तो इतने सारे स्टॉक की डिलीवरी हुई है वैल्यूम है 22 करोड़, यानी काफ़ी बड़ी वैल्यूम है। तो ये मान रहे हैं कि ये स्टॉक यहाँ से भागेगा। तो यस डेफिनेटली 1-2 दिन का तो मूव रहेगा।
अगर हम वॉल्यूम में नज़र डालेंगे, हिस्ट्रिकल डेटा में क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए मैंने 2 वीक का वॉल्यूम आपके सामने ओपन करके रखा है और डेट मैंने सेलेक्ट किया 31 अगस्त टू 14 सितंबर। तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम में नज़र रखिए, ऊपर कर रहा हूँ, ये रहा वॉल्यूम, ये रहा टर्नओवर। तो ये रहा देखिए किस तरह ये 29 करोड़ से देखिए आज भागते भागते भागते, बीच में भी यहाँ पर भागा था, फिर आज भी भागा है, किस तरह 43 करोड़, 35 करोड़, आज 77 करोड़। यानी देखिए धीरे धीरे भाग रहा है, टर्नओवर भी भाग रहा है। तो भयंकर वॉल्यूम के साथ ये आगे बढ़ रहा है। तो इसमें कितने दिनों तक अपर सर्किट या फिर तेज़ी रहेंगी ये भी आपको पता चल जाएगा। तो न्यूज़ क्या है देखिए, इंटरेस्टिंग चीज़ है, गौर से देखिए, सुनिए। आ गए हम मेन जानकारी के पास, जहाँ पर आई एम ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड टू प्रोड्यूस दिस डिटेल आपके सामने कि क्या चीज़ है। तो देखिए यहाँ पर सबकी मिली भगत आपको अभी पता चल जाएगा। तो 2 चीज़ है, क्यों ये भाग रहा है और किस वजह से ये भाग रहा है और किसने क्या कहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया वोडाफोन की तेज़ी में। डिटेल चलिए पढ़ते हैं। द शेयर प्राइस ऑफ वोडाफोन आइडिया स्पाइक बाय ओवर 10% ऑन ट्यूसडे आफ्टर रिपोर्ट सजेस्टेड दैट banks have asked the government to offer relief to the struggling telecom provider. समझ गए, banks have asked the government to offer relief to the struggling telecom provider. banks 3 बार मैंने कहा। एक तो इनके जो एक्स फाउंडर थे उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो मिनिस्टर है उनसे बात की है कि हमें कुछ रिलीफ प्रोवाइड की जाइए, जो कर्ज़ा है कुछ समय दीजिए या फिर वे ऑफ कीजिए, वो उनका डिस्कशन है। वो भी एक पॉजिटिव में ही लेना है, पॉजिटिव मतलब टेम्परेरी पॉजिटिव। सेकंड अभी आ जाता है किस बैंक की कितनी उधारी है। ऑलमोस्ट 8 से 10 ऐसे बैंक है जिन्होंने भारी भरकम उधारी कर्ज़ा वोडाफोन आइडिया को दे रखा है, जिसमें SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ का कर्जा है। और यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्ट्रांगली रिकमेंड किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आप कुछ रिलीफ प्रदान कीजिए वोडाफोन आइडिया को, या कुछ टाइम दीजिए कर्जा चुकाने के लिए, जो स्पेक्ट्रम फीस होती है या फिर काफ़ी ऐसी चीज़ है जो गवर्नमेंट को देनी होती है इन कंपनियों के द्वारा। तो बैंकों का PNB का पैसा अटका है, IDFC फर्स्ट बैंक का है, SBI का, HDFC का, एक्सिस बैंक का है। तो काफ़ी ऐसे बैंक है जिन्होंने रिकमेंड किया है या सजेस्ट किया है या रिक्वेस्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि रिलीफ दिया जाए, ये कंपनी स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि इनका भी पैसा उधारी पर चढ़ा हुआ है वोडाफोन आइडिया पे। अगर गवर्नमेंट से कुछ रिलीफ मिलेंगी तो ये बिज़नेस को पुश करेंगे तो ये लोग बीच में फिर कुछ समय देकर अगर कहीं पर भी इन्हें दिखा कि हम लोग पूछ कर पैसे उठा ले कर्जा, मैं बैंक ही कर रहा हूँ, तो ये सोच मतलब करेक्ट है, दिस इज़ नॉट द रॉन्ग थिंग। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू द रोटर्स रिपोर्ट, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लीड द बैंक्स calling on the Indian government to give additional time to Vodafone Idea to clear the adjusters gross revenue, AGR and spectrum dues amounting to over 58 करोड़। देखिए 58,000 करोड़। तो सारे बैंकों ने एक ड्राफ्ट दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जिसको लीड कर रहा है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भाई के 11,000 करोड़ रुपए फंसे वोडाफोन आइडिया में, तो डेफिनेटली ये लीड करेगा। एंड 58,000 करोड़ का जो ड्यूज़ है उसके लिए ये बात कर रहे हैं। पता हो गया आपको कि मैं किस लिए कह रहा था कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब जिसका पैसे फंसा है SBI का या बैंक्स का, वो बैंक गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि कुछ टाइम दीजिए या कुछ रिलीफ इन्हें दीजिए कि ये कंपनी आगे बढ़े और हमारा पैसा भी हम निकाल सके। तो गलत बात कुछ नहीं है, सभी को अपना प्रॉफिट देखना है। बट क्या आइडिया वोडाफोन में इतनी ताकत है या फिर मैनेजमेंट पावर है या फिर ये अपने सारे जो भारी भरकम कर्जा चुकाकर आगे बढ़ सके, वो देखने की बात है यहाँ पर। दूसरी न्यूज़ है देखिए यहाँ पर उधारी की। वोडाफोन आइडिया आल्सो पेज अप्रॉक्सीमेटली 5,000 करोड़ पर ईयर टुवर्ड्स लाइसेंस फी एंड स्पेक्ट्रम यूजेस चार्जेस। एडिशनली अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय द इकोनॉमिक टाइम्स, द टेलको हैव to pay 14,000 crore annually towards spectrum payments, taking its annual liability to 19,000 करोड़। तो जो अलग मतलब सारे जो एडिशनल चार्जेस होते हैं या स्पेक्ट्रम यूजेस चार्जेस जो टेलीकॉम कंपनी को गवर्नमेंट को देना होता है, वो ईयरली है 19,000 करोड़ का। ठीक है। वोडाफोन आइडिया डेप्ट करेंटली स्टैंड्स एट 1.9 लाख करोड़ अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट जून। तो इससे पहले भी मैंने कर्जे के बारे में बात किया था। देखिए अभी ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ का कर्जा है
वोडाफोन आइडिया पर। तो अभी देखिए ये सारा जो दारोमदार है अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर है, क्योंकि बैंक्स ने क्लियरली बता दिया है, इनके एक्स फाउंडर ने भी जाकर मुलाकात की है गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव से कि हमें कुछ रिलीफ दीजिए या हेल्प कीजिए। अभी गवर्नमेंट पर है जो कॉल है, अगर गवर्नमेंट ने कुछ पॉजिटिवली अनाउंस किया है तो डेफिनेटली जो वॉल्यूम 77 करोड़ है वो सीधा 110 करोड़ या 120 करोड़ भी भाग सकता है और तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन ये ऐसे स्टॉक है जहाँ पर कब क्या होगा पता नहीं है, लेकिन वॉल्यूम तो धमाकेदार वॉल्यूम से आगे बढ़ रहा है। तो मैं कहूँगा देखिए रिस्क टेकिंग स्टॉक है, सो रिस्क है इसमें। अगर आप करना चाह रहे हैं इट्स योर कॉल। अगर आप ऑलरेडी फंसे हैं, अगर प्रॉफिट में अगर अभी है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि रिव्यू कीजिए। अगर आप नई एंट्री बनाना चाह रहे हैं तो भी रिव्यू कर बनाइए, डिटेल आपके सामने रखे गए, ठीक है। तो पैसे बना के तो अभी दे रहा है, बट कितने दिनों तक पैसे बनाकर आइडिया वोडाफोन अपने शेयर होल्डर्स को देगा वो कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि 2 लाख करोड़ का अगर किसी कंपनी पे कर्जा है और वो अगर फिर से भागने की कोशिश कर रहे हैं या फिर से कुछ रिटर्न की हम बात कर रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जानकारी आपके सामने है, चेक कीजिए, रिव्यू कीजिए, आकलन कीजिए, फिर अपना डिसीजन लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।